औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज दिल इंतहाई जो है वो कर्ब में है, दुख में है, गम में है। किसी का जिगर गोशा, किसी का लख्त जिगर, किसी का भाई, किसी का बाप बेमौत जो है वो मारा गया। ना आसमान टूटा और ना ज़मीन फटी। नोटिस लिया गया और माजी में भी इसी किस्म के नोटिस लिए गए और नताइज हमारे सामने हैं कि जो ज़िम्मेदारान उन्हें होते हैं उन्हें फ़िल वक्त या उसी वक्त मुअत्तल कर दिया जाता है और वो दोबारा अपनी नौकरियों पर बहाल हो जाते हैं। आपने देखा एक वीडियो में गुजरावाला का एक रहायशी सलाहुद्दीन एटीएम मशीनों से जो है वो ब्लॉक हुए एटीएम कार्ड जो कि फंस जाते हैं वो निकालता है और वो एटीएम कार्ड निकालने के बाद उस कार्ड को आगे फ़रोख्त कर देता है। गुजरावाला में भी उसने वारदातें की, फैसलाबाद में भी की और फिर रहीम यार ख़ान में वो पकड़ा जाता है, पुलिस की हिरासत में उसे ले लिया जाता है। नाज़रीन, इस वीडियो में जहां हम सलाहुद्दीन जो कि बज़ाहिर तौर पर ज़हनी तौर पर उस तरह से मुतहर्रिक या एक्टिव या फ़ाल नहीं नज़र आता, उस पर भी बात करेंगे। और सबसे पहले फिर बात कर लेते हैं सिंध में अजब करप्शन की गज़ब कहानी की। वैसे तो ये कहा जाता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। फ़ेक अकाउंट केस का मामला बहुत वसी हो चुका है, बहुत सारे रेफरेंस इसमें अभी दायर होना है, चंद अभी रेफरेंस दायर किए गए हैं, लेकिन शिकवा ये किया जाता है कि इंसाफ नहीं हो रहा, इंसाफ के तकाज़े नहीं पूरे किए जा रहे हैं। लेकिन एक और करप्शन का जो स्कैंडल है वो सामने आया है कि सिंध सरकार ने हाक्स बे के करीब को 160 एकड़ ज़मीन जिसकी मालियत 15 अरब रुपए थी, वो सिर्फ 6 करोड़ रुपए के एवज़ जो है वो दे दी गई। और इससे पहले आपके सामने था कि बहरिया टाउन को कुछ 16-17 हज़ार एकड़ जो है वो ज़मीन 8 अरब रुपए में अलॉट की गई। और फिर जब वो मामला सुप्रीम कोर्ट में चला तो बहरिया टाउन ने 460 अरब रुपए देने की हामी भरी, यानी कि कहाँ 8 अरब और कहाँ 460 अरब, 452 अरब रुपए बहरिया टाउन ने जो सिंध के साथ डील की थी 8 अरब रुपए की, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद ज़्यादा देने पर इत्तफ़ाक़ किया, सेटलमेंट कर ली। यहाँ पर ये ख़बर जब मीडिया में आई तो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, जिनके हवाले से फ़ेक अकाउंट का मुकदमा नैब में ज़ेरे तफ्तीश है, ज़ेरे तहकीकात है, और उसमें भी बहुत सारा मवाद सोर्सेज़ के मुताबिक मुराद अली शाह के ख़िलाफ़ जो है वो नैब इकट्ठा कर चुका है और किसी वक्त भी जो है कोई अनहोनी हो सकती है, मुराद अली शाह को भी जो है वो गिरफ़्तार किया जा सकता है। इस तरह की इतलात आ रही हैं। जब इस पर नोटिस लिया इस मामले के ऊपर, हाक्स बे की 160 एकड़ ज़मीन की अलॉटमेंट के मामले के ऊपर, इसे रेगुलेट करने के मामले के ऊपर या रेगुलर करने के मामले के ऊपर, तो इस पर इजलास बुलाया गया मुराद अली शाह की जानिब से। तो जो मुतलका सेक्रेटरी था लैंड यूटिलाइजेशन डिपार्टमेंट का, उनसे जब पूछा गया कि आपने जो कम्पिटेंट अथॉरिटी थी उसे एतमाद में लिए बगैर ये किस तरह से कर दिया, तो उन्होंने देखा इस सवाल के बाद मुतलका जो महकमे का वज़ीर था, तो वो वज़ीर चीख उठे या चिल्ला उठे कि भाई आप मेरी तरफ क्यों देख रहे हैं, मेरे कहने के ऊपर तो आपने ये नहीं किया था। तो फिर उसके बाद वज़ीर जो सिंध हैं उन्होंने इसके ऊपर एक्शन लिया। लेकिन नाज़रीन, सिंध में मामलात इसी तरह से चलते हैं और सेक्रेटरी ने वज़ीर आला सिंध को ये बताया, लैंड यूटिलाइजेशन डिपार्टमेंट की जानिब से वज़ीर आला सिंध को ये बताया गया कि ये जो तरीक़ाकार है, जो सिस्टम है, उसके मुताबिक किया गया। और सिंध में सिस्टम क्या है ये आप लोग भी बखूबी जानते हैं। और अब सिंध के अंदर और पाकिस्तान के अंदर बच्चा भी ये समझ गया है कि सिंध सरकार के अंदर सिस्टम क्या चलता है, कमीशन का क्या सिस्टम होता है, करप्शन का क्या सिस्टम होता है। बहरहाल इस पे नोटिस लिया गया, पहले काम करवा लिया और फिर उसके बाद इस तरह का एक वतीरा है हमारे माशरे के अंदर के धूल झोंकने के लिए जो है वो फिर नोटिस ले लिए जाते हैं। एक बहुत बड़ी करप्शन की ये जो है एक कहानी है। और अब नैब
खुर्शीद शाह के हवाले से भी सिंध में मुतहरक हुआ है। उनकी जो प्रॉपर्टीज़ या एसेट जो बनाए गए हैं उसके ऊपर जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है उनसे रिकॉर्ड लिया जा रहा है। देखें आगे चल के बहुत सारी डेवलपमेंट इतलात हैं कि होने जा रही हैं, जिसके बाद फिर मज़ीद ये शोर होगा कि सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है पीपल्स पार्टी को। लेकिन अगर हम सलाहुद्दीन के इशू के ऊपर वापस आते हैं तो नाज़रीन, रियासत एक माँ की तरह होती है। उसने जुर्म किया, उसने एटीएम कार्ड निकाले, फ़रोख्त किए, और एक छोटा चोर था जो एटीएम मशीन में फंसे हुए कार्ड निकाल कर आगे फ़रोख्त करता था। हमारे मुल्क में तो बड़े बड़े चोरों ने अरबों खरबों लूटे और मुल्क से फ़रार हो गए, और अगर फ़रार नहीं हुए तो जेलों में चले गए। एक क्लास सहूलियात उनको दस्तयाब हैं, एयर कंडीशन लगे हुए हैं, टेलीविज़न चैनल उन पे उनके जो सेल्स हैं वहाँ पर चल रहे हैं, और हर किस्म की हमा किस्म की सहूलियात उन्हें फ़राहम की जा रही है। लेकिन रियासत जो एक माँ की तरह होती है, उसने अपनी औलाद का तहफ़्फ़ुज़ करना होता है। माँ के लिए औलाद चाहे कितनी ही बुरी या गंदी क्यों ना हो या गलत क्यों ना हो, फिर भी उसे देखकर उस गलत औलाद को या मुजरम औलाद को देखकर माँ के दिल को सुकून बहुत पहुँचता है। लेकिन यहाँ पर पुलिस की हिरासत में वो शख्स जो कि रियासत की हिरासत में था, रियासत की हिरासत में, माँ की हिरासत में, उस पर इतना तशद्दुद किया जाता है कि वो अपनी जो सांसें हैं वो बरकरार नहीं रख पाता और अपनी जान दे देता है। नाज़रीन, इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? इसका ज़िम्मेदार ज़ाहिर सी बात है हमारी रियासत है, रियासती इदारे हैं। उसे गिरफ़्तार करने के बाद जिस किस्म का तशद्दुद किया गया, ये कोई नई बात नहीं है। पंजाब में ख़ास तौर पर अगर मैं उसकी बात करूं, पंजाब में तो ये कल्चर है हमारे पुलिस स्टेशंस के अंदर कि अगर कोई एफआईआर या दरख्वास्त दे दी जाती है, लोगों को गिरफ़्तार कर लिया जाता है, तो पुलिस जो है तशद्दुद करने के भी पैसे लेती है। एक पार्टी से पैसे ले लिए कि जिसे आपके मुखालिफ को हमने गिरफ़्तार किया है, इस पर तशद्दुद करेंगे, हमें इतने पैसे दे दें। और दूसरी पार्टी से भी पैसे लिए जाते हैं कि हम तशद्दुद नहीं करेंगे, आप हमें इतने पैसे दे दें। तो जिस पार्टी का, जिस फ़रीक के पैसे गालिब आ जाते हैं दूसरे फ़रीक के पैसों के ऊपर, तो जिस पर गालिब आते हैं उसकी फिर यही हाल होता है जो कि सलाहुद्दीन के साथ रहीम यार ख़ान में हुआ। अब उसके जो वालिद हैं वो गुजरावाला से पहुँचे रहीम यार ख़ान में। अब तक की जो इन्फॉर्मेशन है, जब ये वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है, तो उसके वालिद मोहम्मद अफजल ने अपने बेटे की सलाहुद्दीन की लाश लेने से इनकार कर दिया है, उसकी डेड बॉडी लेने से इनकार कर दिया है कि जब तक एफआईआर उन पुलिस वालों के ख़िलाफ़ दर्ज नहीं हो जाती वो ये लाश जो है वो नहीं लेंगे। नाज़रीन, अगर हम कवानीन को देखें तो हमारे पाकिस्तान के कवानीन या दुनिया भर के कवानीन ऐसे हैं कि अगर एक मासूम शख्स को छोड़ना पड़े और इस मासूम शख्स की आड़ में 10 मुजरमों को भी छोड़ना पड़े तो कानून इस बात की इजाज़त देता है। लेकिन ये शख्स जो एटीएम कार्ड चुराता था, एटीएम मशीन को नुकसान पहुंचाता था, वो कि उसका जुर्म था, लेकिन इतना बड़ा नहीं था कि उसे एक रियासत की हिरासत के अंदर इतना तशद्दुद किया जाता कि वो ज़िंदगी की बाजी हार जाता। हमारे वज़ीर आज़म इमरान ख़ान, जिन्होंने यूटर्न्स को अपनी हिकमत अमली बयान किया है, वो ये कहते हैं कि इसी यूटर्न्स की बुनियाद के ऊपर या यूटर्न्स की वजह से आज वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान बने हैं और उनके दुश्मन इस वक्त जेलों में हैं। उनसे एक डिमांड की जा सकती है कि जहां आपने इतने बड़े या इतने ज़्यादा यूटर्न्स लिए हैं और आप एक वज़ीर आज़म की कुर्सी के ऊपर अब बराजमान हैं, पूरे मुल्क के आप सरबराह हैं, तो एक यूटर्न और भी ले लें। उस्मान बुज़दार, जिसे आपने वसीम अकरम प्लस का खिताब दिया था, उसकी कारकर्दगी आपके सामने है। आपकी जमात के लोग ये कह रहे हैं कि अगर उस्मान बुज़दार ने कंटिन्यू किया और वो वज़ीर आज़म पंजाब रहे तो आइंदा इलेक्शन में अपोजिशन को कैंपेन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। गवर्नेंस का ये हाल हो चुका है पंजाब के अंदर। पुलिस रिफॉर्म आपने खैबर पख्तूनख्वा में मुतारिफ़ कराई, 1 साल गुजर गया, आपको पंजाब में आए हुए, वफाक में आए हुए ना वफाक में पुलिस रिफॉर्म मुतारिफ़ कराई जा सकी। मुतलका महकमे खामोश बैठे हैं, बयानात बड़े बड़े दिए जा रहे हैं, आपको भी बातों से राज़ी किया जा रहा है वज़ीर आज़म इमरान ख़ान को, और पंजाब में भी यही सूरत हाल है।
कोई पुलिस रिफॉर्म नहीं हुई, कोई पुलिस का कल्चर जो है वो तब्दील नहीं हुआ। आज भी पंजाब के थानों में उसी तरह से तशद्दुद किया जाता है जिस तरह से नवाज़ लीग के दौर में होता था, जिस तरह पीपल्स पार्टी के दौर में होता था, जिस तरह उससे पहले अदवार में हुआ करता था। थानों का कल्चर तब्दील नहीं हुआ। तब्दीली लाने के लिए, मदीना की रियासत बनाने के लिए बहुत बड़े ख्वाब दिखाए गए थे, लेकिन मदीना की रियासत में तो ये भी कहा जाता है कि दरियाए दजला के किनारे अगर एक कुत्ता भी भूख से मर जाए तो उसका जवाब भी जो है वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये कहते हैं कि उसका जवाब हुक्मरान को देना होता है। और आज रियासत की तहवील में, माँ की तहवील में एक शख्स का जो है वो, एक शख्स को बेमौत मार दिया गया तशद्दुद करके। और उसके मरने से पहले एक बयान आता है, वो पुलिस वालों से पूछता है कि मुझे आप ये बताएं कि आपने ये तशद्दुद करना कहाँ से सीखा। ये एक बहुत बड़ी एविडेंस है। वो पुलिस वालों से पूछ रहा है, पुलिस वाले उससे कुछ सवाल कर रहे हैं कि आपने ये गूंगा बनने की एक्टिंग कहाँ से सीखी। तो वो आगे से जान की अमान पाते हुए पुलिस वालों से ये पूछता है कि अगर आप मुझ पर तशद्दुद ना करें, मुझ पर जुल्म व सितम के मज़ीद पहाड़ ना तोड़ें, तो मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ कि आपने ये तशद्दुद करना कहाँ से सीखा। मेरी वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान से, हुकूमत, वफाकी हुकूमत से ये इल्तिजा है, ये रिक्वेस्ट है कि इस मामले को ऐसे न जाने दें। साहिवाल का मामला भी हमने ये देखा कि मासूम बच्चों से उनके वालिदैन का साया छीन लिया गया। वो किस तरह से जो है वो हस्पतालों में बेयारो मददगार पड़े हुए थे, और आज पता नहीं किस किस्म की ज़िंदगी वो गुजार रहे होंगे, और पता नहीं कितनी मुश्किलात उनको आइंदा भी झेलनी पड़ेंगी। ये सलाहुद्दीन भी किसी का बेटा था, किसी का लख्त जिगर था, किसी का भाई था, किसी का वालिद भी होगा, किसी का बाप होगा, किसी का चचा होगा, किसी का मामू होगा। कहाँ कहाँ ये दुख पहुँचा होगा वालिद के लिए। ठीक है, ये वालिद उनके जो मोहम्मद अफजल जो इस वक्त इमरान ख़ान में हैं, उन्हें पता होगा, वीडियो में देख लिया होगा कि उसने बेटे ने क्या कारनामा सर अंजाम दिया है, लेकिन जिस अंदाज से उसको मौत की घाट उतारा गया है ये तशद्दुद करके, शायद वो सारी ज़िंदगी ना वो भुला पाएगा, ना उसकी वालदा, ना उसके बच्चे, ना उसकी अहलिया, ना उसके जो भांजे भतीजे होंगे, जो बहन भाई होंगे, उनके लिए ये सारी उम्र जो है वो एक डरावना ख्वाब जो है वो बन कर रहेगा। तो इमरान ख़ान साहब, जहाँ आपने इतने यूटर्न लिए हैं, तो आप पर, आपका पंजाब के ऊपर बड़ा एहसान होगा कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को अब तब्दील कर दें। किसी ऐसे मुतहरक बंदे को लेकर आएँ जिसका इंतज़ामिया को भी खौफ हो, वो पुलिस रिफॉर्म भी लेके आए, थाना कल्चर को भी तब्दील करे। पंजाब में अगर थाना कल्चर तब्दील हो जाए तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। पंजाब के महकमों के अंदर रिफॉर्म्स के लिए कोई नया बंदा लेकर आएँ, ये उस्मान बुज़दार के बस का काम नहीं है। उस्मान बुज़दार आपके सामने है, उसकी कारकर्दगी क्या है, और अब आपके जमात के लोग बोल रहे हैं। मुझे इंतहाई दुख है, पूरी रात से मैं सो नहीं पाया कि जिस किस्म का जुल्म पंजाब की पुलिस ने सलाहुद्दीन के ऊपर किया है, मैं अपना गम या दुख आपसे बयान नहीं कर सकता। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही, और मैं ये चाहूँगा कि आप ये वीडियो जितनी हो सके शेयर करें ताकि ये हुकाम तक पहुँचे और उन्हें भी ये दर्द, ये दुख महसूस हो कि हमारे मुआशरे में, जिसे रियासत मदीना में तब्दील करने की बात की गई थी, जो तब्दीली के वादे किए गए थे, वहाँ पर वही कुछ हो रहा है जो पुराने पाकिस्तान में होता था। नाज़रीन, इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।